वो काम नहीं कर पा रहा आपकी लाइफ में क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जब उसकी आज्ञा पूरी होती है वहां पर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। एक वचन को मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर कहता है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। अगर तुम कहता मसीह में हो, मसीह में आ गए हो, कहता इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे मत छोटी बात मत समझो। अगर तुमने मसीह घराने में जन्म लिया है, हमसे पूछो जो दूसरों घरानों से आए हैं कि मसीह की वैल्यू क्या है। काश हमें जल्दी पता चल गया होता। कहता व्यर्थ मत जाने दो, इसको छोटी बात मत समझो कि तुम मसीह घराने में जन्मे हो, छोटी बात है। क्योंकि वो दूसरे घराने में जन्मे, मैं मसीह में जन्मा हूं, आम बात है। कहता उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। 11 आयत में लिखा है, उसने कहा हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। पौलुस कहता है कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया ऑलरेडी मसीह में थी। वो नॉन क्रिश्चियन लोगों से बात नहीं कर रहा, इस समय क्रिश्चियन से बात कर रहा है। कहता हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, मेरा दिल तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मनों में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर मैं अपने बच्चे जानकर मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी उसके बदले में अपना दिल खोल दो। आगे कहता है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। तुम पर कहता अनुग्रह हुआ है, हमने खुल के तुमसे बातें की हैं, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई संकोच नहीं है। कहता तुम अगर विश्वासी हो तो अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो। एक मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, एक अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता। नाते की बात कर रहा है, वो घूमने फिरने की बात कर रहा है, वो संगतियों की बात कर रहा है। मैं एक शराब पीने व्यक्ति से नफरत नहीं करता। चर्च में लोग शराब पी के आते हैं, हम उनको मारते पीटते नहीं। अगर एक पापी आत्मिक अस्पताल में जाएगा तो उसी को तो जरूरत है जाने की। एक अच्छा भला आदमी अस्पताल में नहीं जाता। लेकिन मैं शराबियों के साथ संगति नहीं करता। मैं उनके साथ रोज खाता पीता बैठता उठता, खाता पीता बैठता उठता, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैं उनसे प्यार करता हूं, गॉस्पल शेयर करता हूं, प्रेयर करता हूं, उनको कहीं कुछ चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूं, लेकिन संगति नहीं करता। तुम्हारी संगति किसी व्यभिचारी के साथ जो व्यभिचारी है, जो गलत कामों में है, तुम उसके साथ संगति रखते हो। पौलुस कहता तुम अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हो। जो खुदा ने तुम्हें अनुग्रह दिया ना, तुम मिट्टी में मिला रहे हो। कहता अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में क्यों जोत रहे हो। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। और उसने आगे समझाया, कहता अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस जगत के पापियों और शराबियों और व्यभिचारों की संगति ना करो, फिर तुम्हें जगत से ही निकल जाना पड़ेगा। पर कहता मैं तुम्हें उनके साथ मेलजोल ना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं संगति की बात कर रहा हूं। वचन कहता है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं आप वन स्पिरिट हो जाते हैं। आज मैं परमेश्वर के आत्मा से यहां आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा, मैं मैसेज देने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर का नहीं लोगों को बोलना है कि गुरदासपुर में से ही वो आपके लोगों को उठाएगा विधानसभा में। उसने कहा मैंने आपको बोल दिया। जब आप उसके साथ संगति करते हैं आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब आप पापियों के साथ संगति करते हैं आप उनकी रंगत को लेते हैं। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, वो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। एक ऐसा क्रिश्चियन जो आपके संग है और हर तरह के पाप में है, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप उसके संग बैठेंगे आप नेगेटिव चीजों को हासिल करेंगे, आप भी पाप की ओर खींचे चले जाएंगे, आप भी खुदा की संगति से दूर होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप गलत औरतों को प्रचार कर सकते हैं, सेक्स वर्कर्स को प्रचार कर सकते हैं, संगति नहीं कर सकते। आप उन्हें निकालने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली इमोशनली आप उनको प्रे कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन संगति नहीं कर सकते हैं।
उसने कहा उन लोगों के बीच में से अलग हो जाओ। उसने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या बोलता वो? कहता उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। क्या हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं? तो कहता उनसे अलग रहो, मेरा प्रचार करो, फसलें हैं तैयार, जाओ काटो, मेरे मजदूर बन जाओ, मेरे राजदूत बन जाओ। जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और देखो तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारे बीच से मैं निकाल दूंगा। आज जो इस वर्ड को फॉलो कर रहा है, अगले 7 साल में लोग आपको पहचानेंगे नहीं जहां आप होंगे। टू ग्रेट, इम्पॉसिबल टू अचीव फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप वहां जा रहे, जो इम्पॉसिबल होगा आम व्यक्ति के लिए वहां जाना, अगले 7 साल आप वहां जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे मसीह में आने से कुछ देर पहले मेरी जिंदगी से अलग हो गया। वो भी दुखी था, मैं भी दुखी था, और कारण बहुत छोटा सा, और मुझे मालूम नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब मैं मसीह में आया, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर मैं उस दोस्त का दोस्त होता, मैं मसीह से बैकस्लाइड हो जाता। अगर वो मुझे एक बार कह देता कि अंकुर चर्च नहीं जाना आपा, मैं बोलता ठीक है। हम वो दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार होते थे। अगर किसी ने कुछ कह दिया किसी दोस्त को, किसी दूसरे आदमी ने, तो उसको चाहे पीटना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दोस्त को खुश रखना है। दोस्त के साथ दोस्ती थी। मेरे जीवन से वो चला गया। मैं और मेरा भाई, हमने एक ही दिन बपतिस्मा लिया। मैं अपनी फैमिली के करीब नहीं था जितना मेरा भाई मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ था। जब मेरी फैमिली ने हम दोनों को वापस बैकस्लाइड होने के लिए खींचा कि नशे कर लो, चर्च वापस नहीं जाना, मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया और मैं नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में घटनाओं को करता है अपने मकसद के लिए। आज मेरा भाई क्रिश्चियन है, वापस आ गया। मेरी फैमिली जो रोकती थी वापस आ गई, सब सेवा करते हैं। परमेश्वर कहता है उनसे अलग रहो, क्योंकि जब तक आप अलगताई में नहीं जिएंगे, आप खुदा आपको बना नहीं पाएगा, आपका बेस्ट वर्जन निकाल नहीं पाएगा, आप सो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। परमेश्वर ने कहा आदम के अंदर से मुझे बेस्ट औरत को निकालना है, तो लिखा वो आदम को डीप स्लीप में डालता है। क्यों? तो परमेश्वर को आदम को गहरी नींद में डालने की जरूरत क्या है? वो खुदा है, वो कहेगा आदम इधर आ, पसली को निकालेगा, मांस भरेगा, ये ले। पर लिखा उसने डीप स्लीप में डाला ताकि आदम डिस्ट्रैक्टेड ना हो। अगर आदम डिस्ट्रैक्टेड होगा, पूछने लगेगा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का दूत कहता जकरिया तेरे घर में बच्चा होगा। कहता ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी बांझ है, मैं बूढ़ा हूं। दूत को डर लग गया, उसे मालूम था कि ये अपने मुंह से अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर लेगा। उसने कहा जब तक तेरे घर में बच्चा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा। परमेश्वर ने सजा नहीं दी उसको। लोग बोलते सजा नहीं दी, उसको बचाया परमेश्वर ने कि अगर ये बोलते रहेगा मेरे हो नहीं सकता, मेरे हो नहीं सकता, कितना हो सकता, ऐसा कितना मेरे हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ बहुत बुढ़ी, मैं बहुत बुढ़ा, हो ही नहीं सकता। दूत ने कहा इसको गूंगा कर दो कि जब इसके हो जाएगा, जब उसके हो गया तो लोग पूछने लगे उसके रिश्तेदार इसका नाम क्या रखना है। उसने कहा पट्टी लेके आओ। उसने पट्टी पे लिखा यूहन्ना। जैसे यूहन्ना लिखा उसकी जीभ खुल गई। सुना, परमेश्वर कहता अलग रहो। क्यों? क्योंकि जो कुछ वो आपके अंदर से करना चाहता है, इफ यू आर ए डिस्ट्रैक्टेड मैन, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके अंदर से बेस्ट वर्जन परमेश्वर नहीं निकाल पाएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप नहीं निकाल। इसलिए परमेश्वर ने कहा उनके बीच से अलग हो जाओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। कहता मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरूंगा और वो परमेश्वर के मंदिर कहलाएंगे। अगर आप नहीं समझेंगे, अब्राहम जिस जाति में रहता था वो लोग भविष्य देखते थे।
आदमी की शक्ल देखकर भविष्य बताने वाले लोग थे। और परमेश्वर जानता था जब तक अब्राहम को मैं इन लोगों के बीच से निकालकर अलग नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम अपने लोगों, पिता, कुटुंब के देश को छोड़ के अलग हो जा। क्या परमेश्वर वहां नहीं ब्लेस कर सकता? नहीं कर सकता है। वो होगा नहीं, क्योंकि वो सो मच डिस्ट्रैक्शन, सो मच थिंग्स रहेंगी कि वो ध्यान नहीं दे पाएगा परमेश्वर क्या कहता। तो परमेश्वर ने मुझे अलग किया। वो दोस्त मेरा वापिस आया, हम फिर दोस्त हैं आज। पर वो मेरा इतना भारी दोस्त नहीं है कि मुझे कुछ मसीह के बारे में बोले और मैं मान जाऊं। पर मैं उसका इतना भारी दोस्त जरूर हूं कि मैं उसे मसीह के बारे में रोज बताता हूं। रोज यानी जब मिलता है बताता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सब कुछ मसीह के लिए है। मसीह ने आपको चुना है, आपको तैयार किया है, मसीह घराने में आपका जन्म हुआ है। पौलुस कहता है इसे व्यर्थ मत जाने दो, इस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। ये बड़ा अनुग्रह है तुम पर। और अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, अलग जीवन जिएंगे, कुछ देर आप अलग रहेंगे, कुछ देर बोरिंग लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपका बेस्ट वर्जन बना चुका होगा, आपको ऐसा बना चुका होगा कि ये संगतियां आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। सब लोग वापिस आएंगे, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल पे आ जा चुके होंगे, अनटचेबल होंगे। आमीन खड़कने वाला। और ये ब्लेसिंग आपके बच्चों के सर के ऊपर जारी। हालेलुया।